रिट्रेसमेंट, आफ्टर द रिट्रेसमेंट में एक टॉपिक रहता है फिबोनाची, स्मार्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ऐसे करो, स्मार्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसके पहले एक पॉइंट ऐड करो, नहीं वो सबसे पहले एक पॉइंट ऐड करो, प्राइस साइकिल। प्राइस साइकिल सबसे पहले शुरुआत, प्राइस साइकिल वो आइडेंटिफाई करनी है हमें। वो सबसे पहले लिख दे, अभी लास्ट में आओ, जो अपना पॉइंट कौन सा हुआ था, मुझे मेरे हिसाब से स्मार्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके बाद में लिखना ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। उसके बाद में लिखना लिक्विडिटी। आपके साथ ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है ना, US 34 आवर। मुझे पेंट यहाँ पे ओपन करने को ये वाली ओपन यस सर। ओके, कौन सा पॉइंट लिखा? ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बाद क्या लिखा? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, राइट। और लिक्विडिटी के साथ लिखना स्मार्ट मनी ट्रैप्स। स्मार्ट मनी ट्रैप्स। लिक्विडिटी, स्मार्ट मनी ट्रैप्स, ये लिख दिया। उसके बाद में लिखो ऑर्डर फ्लो। लिखा है ऑर्डर फ्लो, एक लिखना ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो। उसके बाद में लिखना POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, POI। POI हो गया, इम्बैलेंस तो लिख के हो गया ना हम ना। उसके बाद में लिखना लिक्विडिटी में एक्चुअली ये टॉपिक कवर होता है, लेकिन लिखना इक्वल हाई एंड इक्वल लोज, इक्वल हाई एंड इक्वल लोज, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, जो कि एक पार्ट आता है। उसके आगे लिखो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, उसके आगे लिखना इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। आगे लिखना डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। डिमांड और सप्लाई को ही बोला जाता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। डिमांड मतलब सपोर्ट, सप्लाई मतलब रेजिस्टेंस। डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं? ये पूरा एम्प्टी चार्ट है, जब हम सिखाएंगे वॉल्यूम तब प्रोफाइल, आपको। हाँ, वॉल्यूम प्रोफाइल
ये वॉल्यूम प्रोफाइल बेसिक में ऑलरेडी हमने बता दिया है कि वो वॉल्यूम को गेस करके जो मैं हाई प्रोबेबिलिटी बताऊंगा तब उसमें ये टॉपिक आ जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। सर वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ है क्या? वेलोसिटी? हाँ, वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ पैरामीटर है क्या? नो नो नो। ओके। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी आई तो इंजीनियरिंग की चीजें आपकी घुसनी नहीं है। ठीक है, बाद में जो भी जब मुझे ये लगेगा याद आएगा वी इंसर्ट इनटू दिस। ठीक है, तो हमें हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है दोस्तों। ठीक है, म्यूट पे रहिएगा प्लीज हर कोई। हमें सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है। तीन लोग, हमें सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है। ठीक है, आ गए सब लोग। और 49, बाप रे, डेमो डेमो फ्री में कह रहे का 49 लोग आ गए। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर मैपिंग हमें सबसे पहले सीखनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों सीखनी है? क्योंकि कंफ्यूजन अवॉइड करना है। बहुत बार स्मॉल टाइम फ्रेम में तो स्ट्रक्चर मैपिंग करने से पहले स्ट्रक्चर चेंज भी होते हैं बहुत से बार, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन ये हम अगर बड़ी टाइम फ्रेम में करके रखते हैं कभी भी, तो वो अपने बहुत 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 ज्यादा काम में आता है। मैं आपको बोलूंगा कि ये बैच करने के बाद आपको क्या हासिल होगा। अगर आपकी सक्सेस रेशियो अभी ट्रेडिंग में है 40%, 50%, तो वो हो जाएगी 60-70%। ऑलरेडी 60-70% है तो वो हो जाएगी 85%, 90%। 90% अगर पहले ही किसकी है और स्मार्ट मनी ये वाला कंसेप्ट भी यूज नहीं करते और आप पहले ही 90% पे हो, तो आपको ये 90% तक वहां पे कंसिस्टेंट रहने के लिए ये काम आएगा। 90% से ऊपर ये चीज आपको नहीं ले जा सकती। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 90% से ऊपर कोई भी चीज आपको नहीं ले जा सकती सक्सेस में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग करके आपका कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, फिर जो मैंने बोला था प्राइस साइकिल, तो अभी जो प्राइस चल रही है वो किस साइकिल में है, किस स्टेट में है, तो उसके बाद में कौन से 2 स्टेट आ सकते हैं, वो हमें हमेशा पता रहता है। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में ये चीजें ज्यादा काम करती है, स्मॉल टाइम फ्रेम में भी करती है, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम में बदलती भी बहुत फास्ट है। तो जब तक हम उसको ऑब्जर्व करके समझ लेते हैं तब तक वो बदल चुका होता है। ऐसी भी चीजें होती है। लेकिन बहुत बार मैंने लास्ट एडवांस बैच वालों को तो बहुत बार लाइव सेशन में भी दिखाया था, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है। 1-1 मिनट में इतनी परफेक्ट एंट्री मिली थी गोल्ड वगैरह में, और उसके बाद में पूरे 1 घंटे का, 4 घंटे का ट्रेंड भी चेंज हुआ था वो 1 मिनट की एंट्री के बाद। तो ये चीजें होती है। ठीक है, तो वो सब हमें पहचानना है, किस टाइम फ्रेम को कब यूज करना है वगैरह, वो भी हमें समझ जाएगा। बड़ी टाइम फ्रेम जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर्स मैपिंग करने के लिए वगैरह काम आएगी। उसके बाद में आपको ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है, तो आप ये छोटे टाइम फ्रेम को ही यूज करोगे। ठीक है, हाँ, अगर आपको आज ट्रेड लगाना है और 1 हफ्ते बाद उसका प्रॉफिट निकलना है और बहुत छोटा सा ट्रेड लगा के रखना है, उसको देखना भी नहीं है, बहुत छोटा सा लगाना है, बहुत छोटा प्रॉफिट भी आपको चलेगा, बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो इन दैट केस आप ये बड़ी टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा के वहां पे सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ बड़ी टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे चल मैं नैस्डैक को बड़ी टाइम फ्रेम के एंगल से ही देख रहा था, बट स्मॉल टाइम फ्रेम में टुक टाइम, व्हाट आई एम लुकिंग हियर, मैं उसको एज अ एम के एंगल से देख रहा था, जो एक एम पहली बार मेरा यहाँ से फैल गया और ये ऊपर गया है आगे, लेकिन ये डाइवरेंस वगैरह सब था। दिस इज क्या बोल सकते हैं इसको, ये फंडामेंटल इफेक्ट है ये जो ऊपर गया है। लेकिन ये यहाँ से वापस आएगा। अभी यहाँ से वापस सी क्यों आएगा? मेरे पूरे अकाउंट की वाट लगने के बाद भी अगर मैं बोलता हूँ ये वहां से यहाँ से ही वापस आएगा, वापस आएगा, तो उतना नॉलेज के ऊपर भरोसा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से आएगा। अभी इसको क्या बोलते हैं, वो हमें स्मार्ट मनी के कंसेप्ट जब हम सीखते हैं उसके बाद हमें डायरेक्टली पता चलेगा। अभी यहाँ पे देखो, अगली बार यहाँ पे भी वही हुआ था। इसको बोलते हैं इक्वल हाइज, इसको बोलते हैं इक्वल हाइज। इसने जो लिया उसको बोलते हैं ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी थी तो उसने लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, इसको ये पूरा हाई को ब्रेक करके वापस नीचे आता है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलती है। ये सारी चीजें हैं और उनका कब कहाँ पे क्या उपयोग होने वाला है हम यहाँ पे इस बैच में देखने वाले हैं। मैं आज आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम क्या सीखने वाले हैं। मैंने अभी तक कुछ भी सिखाने को स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ थोड़ी देर में। लेकिन ये बैच होने के बाद कंक्लूजन क्या है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, बैच होने के बाद आपको क्या आना चाहिए, जो जो भी चीजें मुझे आती है वो आना चाहिए।
फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैच होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जस्ट ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंट रहना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, बस नथिंग एल्स, बाकी कुछ भी नहीं करना है। और मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स फॉलो ही करने हैं। सपोज वो आप फॉलो नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो आपके पास कितना भी नॉलेज है, यू नीड टू फेस दैट प्रॉब्लम देन, जो भी आते हैं उसके थ्रू। ठीक है, ओके। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई विल गो टूवर्ड्स माय नोटबुक, क्योंकि आपको कुछ नोट्स मुझे लिख के देने हैं पहले। ये बैच में मैं नहीं चाहता कि आपके थ्रू कुछ छूट जाए या मेरे थ्रू कुछ छूट जाए। आपके थ्रू नहीं छूटेगा अगर आपने हर एक लेक्चर अटेंड किया, और मेरे थ्रू नहीं छूटेगा अगर मैंने हर एक चीज राइट डाउन करके रखी कि मुझे क्या क्या चीजें लेनी है, क्या क्या बताना है। सो राइटिंग डाउन थिंग्स इज ऑलवेज बेटर देन जस्ट क्या पढ़ के रिमेम्बर करने की, याद करने से अच्छा है कि आप उसको लिख लो। ठीक है, तो जस्ट इसके अनुसार मैंने आपको सिलेबस तो पूरा बता दिया है। तो पहला जो अपना पॉइंट था, स्ट्रक्चर मैपिंग और प्राइस साइकिल वगैरह को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो मैं पहले आपको बोलता हूँ, आपको मैपिंग करने के लिए आपको दो चीजें आइडेंटिफाई करने को आनी चाहिए एकदम बेसिकली। उसके आगे में जाके क्या बताऊंगा, कंफर्म वाले कौन से होते हैं। दोनों चीजें अलग है, जो वो सामने दिख रहा है वो, और जो कंफर्म है वो। तो कंफर्म वाले को हम अलग नाम देंगे, जो सामने दिख रहा है हम उसको अलग नाम देंगे। ठीक है, तो आपके सामने आपको अलग चीजें दिखाई जाती है मार्केट में आपको फंसाने के लिए। जो बड़ी मछलियां रहती है मार्केट की, बड़ी मछलियां मतलब बड़ी बैंक्स, बड़ी कंपनियां, वो हमारे जैसे छोटे छोटे लोगों को ट्रैप करने के लिए दाना डालती है। तो हमें दिखता है कि यार ये ऐसा है, इसके बाद ये ऐसा होगा, और हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेडर के लॉजिक से, और बाद में हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, क्योंकि वो फंसने के लिए ही वहां पे नेट ही लगाया था, तो हम फंसेंगे ही फंसेंगे। बड़ी मछली हमें खाने के लिए वहां पे वैसी चीजें करती है। तो हमें बचना कैसे है। शेयर मार्केट इज वॉर ऑफ सच बिग, ऐसे समझो कि दो बड़े बड़े वेल है, उनके बीच में वॉर रहते, दो नहीं बहुत सारे रहते हैं। उनके बीच में हर एक चार्ट में कोई रहेगा, उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, या फिर जंगल में दो हाथियों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, और हम वहां पे जाते हैं उस झगड़े में। तो पहली बात तो यह है कि झगड़े उनके चल रहे हैं, हम किसकी भी साइड ज्वाइन करें उसमें से, उसकी वजह से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके जो झगड़े रहते हैं उसमें जो जीतता है, वो अपनी पावर की वजह से जीतता है। हम किसको ज्वाइन करें उसकी वजह से वो जीतता नहीं है। हाँ, हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा डिसीजन रहता है कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो हमें किसको ज्वाइन करना है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही ये चीजें है यहाँ पे। ठीक है, तो कभी हाथी वो एक दूसरे के अलग अलग होते हैं सच में, कभी कभी एक दूसरे के अलग अलग होने का, अपोजिट होने का दिखावा करते हैं, वो बाद में दोनों एक साइड पे आके आपको फंसा भी देते हैं। ठीक है, तो वो आपको यही देखना है कि कैसे इससे बचना है। ठीक है, तो उसके लिए पहला तो हम क्या करेंगे, एकदम बहुत बेसिक सी चीज है, मैं आपको बोलता हूँ बहुत बेसिक सी चीज है, और ये कंफर्म वाली चीज नहीं है। कंफर्म वाली में आगे जाके बताने वाला हूँ। पहले आपको जो नॉर्मल है वो सीखना है, बाद में ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला कंफर्म वाला सीखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, किसी को भी समझ में आएगा, जब भी मैपिंग करनी रहती है, वो हमारे चार्ट में जो भी लो दिख रहा है वहां से करते हैं, जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट है। इसके नीचे कोई है, मैंने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, लो। ठीक है, ये दिख रहा है, ये लो कहाँ पे है, एक मिनट आपको जरा दिखाता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, अभी बड़ा करता हूँ मैं इसको। ये अगर लो है, तो मार्केट ने यहां से यहां तक जाने तक क्या किया, मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले बताता हूँ, बाद में मैं बताऊंगा आपको कंफर्म क्या रहता है। ये बन गया हाई, तो जो स्विंग्स है उसको मैं नाम दे रहा हूँ, क्योंकि स्विंग है मैं उसको नाम दे रहा हूँ। एक मिनट है, मेरे फादर का कॉल है। अब अब्बा, हॅलो, बॅच मध्ये होतो, नंतर फोन करू। हाँ हाँ, ओके बाय। ये हाई, ठीक है, वापस से यहाँ पे ये
लो, लेकिन अभी ये लो, ये जो लो है वो इससे हाई है, राइट? तो इसको हम बोलेंगे हायर लो। पहले आसान चीज सीख लो, बाद में नेक्स्ट लेवल वाली बताता हूं। हायर लो, ये हो गया हायर लो। ये कौन सा हो गया? अभी इसका पीछे वाला हाई कौन सा है? ये, राइट? आप देखो पीछे वाला हाई कौन सा है? ये। तो ये पीछे वाले हाई से नीचे है या ऊपर है? नीचे है, तो ये हो गया लोअर हाई। तो LH अभी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा मैं। समझ में आया? LH ये है और ये है लोअर हाई। 1 मिनट, ये LH है और ये हायर लो, तो ये HL है, ठीक है? तो हम इनके शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। अभी पहले मैं पूरा नाम लिखता हूँ, आगे जाके हम शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं। लोअर हाई, क्यों लोअर लिखा? इसके नीचे है तो लोअर हाई आएगा, ठीक है? अभी ये हाई वाला जो शब्द है उसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ये जो लो वाला शब्द है मैं इसको यहाँ तक लेके जाता हूँ, ठीक है? एक सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे देखो, ये हाई के नीचे है तो मैंने लोअर लिखा, ये लो के ये ऊपर है तो मैंने हायर लिखा। अभी यहाँ पे ये ऊपर गया हाई, पिछले वाले हाई से ऊपर गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? हायर हाई। हायर हाई, ये हायर हाई लिख दिया, लेकिन ये जो लो है ये ऊपर गया है क्या? यस, थोड़ा सा ऊपर है, आप देखो इसके थोड़ा सा ऊपर है। तो ये इक्वल लो भी नहीं है, अगर सेम रहते तो हम उसको इक्वल लो बोल देते, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इसको आगे लेके जाता हूँ, इसकी कॉपी कर देंगे। अभी देखो, मार्केट एक स्टेज में गिर रहा था जहां पे वो हाई भी नीचे ले रहा था, मतलब लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनते जा रहा था। लेकिन इस लो के बाद क्या हुआ? इस लो के बाद चीजें बदल गई, स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि जो लो है वो ऊपर बन गया, उसके बाद में हाई भी ऊपर बन गया, उसके बाद में वापस लो ऊपर है, सेम लेवल पे भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है? सेम लेवल पे भी आता तो भी दैट इज ओके। ब्रेक होता है तो अलग चीज है, उसी चीज को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह में सीखेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग सीखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर में मतलब एक रिटेल, मतलब चार्ट को देख के आप किस पॉइंट को हाई बोल सकते हो, किस पॉइंट को आप लो बोल सकते हो, ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ये कंफर्म होने के बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका ही यूज करके हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक लेवल का रहेगा। बेसिक लेवल का, उसके आगे हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें बहुत सारे क्या है, ट्रैप है, झूठी चीजें है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे? कंफर्म हाई। कोई तो मीटिंग में आ रहा है, प्लीज आपके इंटरनेट को स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा। बार बार में आप लीव करते हो, ज्वाइन करते हो, तो मुझे यहाँ पे एक साउंड आ जाती है, ठीक है? हाँ, 50 लोग क्रॉस हुए हैं सेशन में, गुड, वेलकम एवरीवन। अभी देखो, ये जो चीज है हमने मार्क की, सिर्फ लो और हाई बहुत इजी है, किसी को भी आ जाएगा, राइट? लेकिन हमें यहाँ पे हर एक चीज को मार्क करते हुए आगे जाना है। अगर प्राइमरी ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, मतलब बुलिश मतलब क्या? बाइंग का ट्रेंड है, तो बाइंग ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं आपको बोलता हूँ। एक, हाँ, ये स्पेस अच्छी है अपने लिए। ये देखो, ये लो बन गया, ये लो बनने के बाद पीछे वाले हाई के ऊपर, या फिर हाई के ऊपर भी मत जाने दो, लेकिन लो ऊपर गया एटलीस्ट, पीछे वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, बाद में वापस मार्केट ऊपर घूमा ऐसे, वापस यहाँ पे आया, वापस इसे गया, वापस यहाँ पे आया, देन अगेन वेंट लाइक दिस, ठीक है? अभी ये वाले ट्रेंड में क्या है? ये जो पॉइंट है वो लो है, ठीक है? जो भी ये लो है और ये जो है हाई है, तो आपको दिखता है कि पीछे वाले हाई को ब्रेक करके ऊपर वाला हाई बन रहा है, मतलब हायर हाई बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे? हायर हाई, हायर देन प्रीवियस, तो हायर हाई बोलते हैं, राइट? सिर्फ प्रीवियस से हायर चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? अगर हायर हाई बन रहा है और हायर लो भी बन रहा है तो कंफर्मली अपर ट्रेंड हो रहा है, अप ट्रेंड।
किस टाइम फ्रेम में? जिस टाइम फ्रेम में मैं ये देख रहा हूँ उस टाइम फ्रेम में बन रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक कंफर्मेशन रहता है, वो आगे जाके बताने वाला हूँ। अभी ये चीज समझो पहले, हायर हाई बन रहा है, हायर लो भी बन रहा है साथ में, तो कंफर्मली चीजें ऊपर जा रही है, मतलब ये अब ट्रेंड हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है। अगर आपको दिखता है कि यार ये बन रहा था लेकिन अभी क्या हुआ, एक लो बन गया, उसके बाद में हायर हाई नहीं बना, लोअर हाई बना, ठीक है। यहाँ पे भी लोअर हाई बना था, यहाँ पे भी बना था, लेकिन यहाँ पे लोअर लो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे लोअर हाई बन गया और लोअर लो भी बन गया, मतलब हाई भी ब्रेक हुआ। अमेजोन, हेलो हेलो हेलो, सॉरी एक पार्सल आया था अमेजोन का। तो ये हायर हाई भी नहीं बना, हायर लो बन गया, और यहाँ पे भी लोअर लो बन गया, तो सिग्नल नंबर 1 मुझे आया। बाद में अगर ये हाई क्रॉस नहीं होता है, ये ऐसे करके ही नीचे जाता है, तो ये दूसरा सिग्नल है, मतलब कि ये ट्रेंड जो है वो भी डाउन ट्रेंड हो रहा है करके, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपका हाई ब्रेक होता है, लो ब्रेक होता है, वापस हाई ब्रेक, बीच में ही मार्केट अटक जाता है, बीच में ही अटक जाता है, मतलब कंफर्म एक साइड पे हमें चीजें नहीं दिखती है, उस स्टेट को बोला जाता है कंसोलिडेशन स्टेट। इस स्टेट को बोला जाता है, एक तो ये बाइंग ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ये वाला है डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अभी कंसोलिडेशन स्टेट के बाद में मार्केट वापस निकलता है, तो ये इसमें निकलेगा नहीं तो इसमें निकलेगा, लेकिन कंसोलिडेशन की रेंज को उसको ब्रेक करना पड़ता है, ठीक है। कंसोलिडेशन की रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सर? कंसोलिडेशन में जो सबसे ज्यादा हाई है वो कंसोलिडेशन का हाई है, कंसोलिडेशन में सबसे ज्यादा जो लो है वो कंसोलिडेशन का लो है। जब तक वो दोनों ब्रेक नहीं होंगे, वो स्ट्रक्चर के वो दोनों, जब तक वो स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक हम वो कंसोलिडेशन में है वो समझने का, और तब तक उस मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आप बीच बीच में स्कैल्पिंग कर सकते हो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको कंफर्म ट्रेंड वहां पे एक भी नहीं मिलेगा कंसोलिडेटेड मार्केट में, ठीक है। तो ये बड़ी टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब हम आते हैं एज अ डे ट्रेडर तो हमें क्लियर दिखता है कि अरे मार्केट अभी कंसोलिडेशन में है, अभी कंसोलिडेशन से बाहर आ रहा है वगैरह। भाई देखना क्या है, सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए हाई एंड लो हमें देखने हैं, ठीक है, सिर्फ हाई और लो हमें देखने हैं। अभी ये जो हमने हाई देखे, लो देखे, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें झूठी चीजें भी रहती है। झूठी चीजें मतलब क्या, कि आपको बहुत बार दिखाया जाता है कि यार ये लो बन गया है, लेकिन वो लो नहीं रहता। तो कंफर्मेशन कैसे करते हैं, उसके लिए अपना कैंडलस्टिक का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको कैंडलस्टिक का नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से आता है उसको ज्यादा इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिनको कैंडलस्टिक का नॉलेज अच्छी तरीके से नहीं आता है तो उनको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो हम आगे वाले सेशंस में देखने वाले हैं कि बाबा मार्केट हमें ट्रैप कैसे करता है, फेक लो और फेक हाई कैसे बनाता है, तो हमें उनको कंफर्म कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको यहाँ तक सभी को समझ में आया कि किसको अप ट्रेंड बोलते हैं? जो ट्रेंड हायर हाई बनाते जाता है और हायर लो बनाते जाता है वो बन गया अप ट्रेंड। जो ट्रेंड लोअर हाई बनाते जाता है और लोअर लो बनाते जाता है, दोनों बनाना चाहिए, एक बनाया फिर बाद में उसको ब्रेक किया, दैट इज कंसोलिडेशन, अगर वो उसमें ही रह रहा है तो, और नहीं तो वापस से अप ट्रेंड में जा रहा है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देके। व्हाट इज रिट्रेसमेंट? रिट्रेसमेंट क्या रहती है? अगर आप में से किसी लोगों को, किसी को रिट्रेसमेंट क्या है वो पता नहीं है, तो रिट्रेसमेंट में आपको बोलता हूँ, आप जब चलते हो कुछ डिस्टेंस के लिए, उसके बाद में आप रेस्ट करते हो, दैट रेस्ट इज रिट्रेसमेंट। तो मार्केट अगर रिट्रेसमेंट करता है सो मार्केट इज टेकिंग रेस्ट, गैदरिंग दैट एनर्जी। लेकिन कभी कभी क्या होती है, रिट्रेसमेंट के बाद यू टर्न भी होता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्सल क्या रहता है, रिट्रेसमेंट क्या रहता है, और कंटिन्यू मतलब सेम ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है मार्केट, ये क्या रहता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्ट्रक्चर को इतना अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें, ये बहुत इजी है हाई और लो को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ फेक जो कचरा है वो हमें निकलना पड़ेगा। वो कैसे निकलना है मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं वो इतनी इजी करके, स्मार्ट मनी कंसेप्ट इज रियली 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 हार्ड, वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन मैं ये आपके लिए इतना इजी करके बताने वाला हूँ कि आपको वो हार्ड लगेगा ही नहीं। आप बोले कि सर आपने क्यों बोला था इसको हार्ड, दिस इज वेरी इजी, हमने अब तक जो किया उससे ये बहुत इजी है, और ये मैं करके ही रहूंगा, ठीक है। वो कैसे करना है मुझे वो पता है। चलिए अभी आगे वाले पॉइंट के ऊपर आते हैं। आगे वाला पॉइंट आपको लिखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिखो। मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं हर पॉइंट से, उसके बाद मैं आपको कंफर्मली बताऊंगा कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। पहले आपको सारे के सारे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद में आप कंफर्म वाले शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो बाहर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाम में क्या लगता है कि अरे कुछ तो स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक हुआ तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। यस, स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक हुआ, लेकिन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम आता है दोस्तों। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में काम आता है। मैं आपको बोलता हूँ कैसे। पहले मैं आपको बताऊंगा नूब, जो पबजी लोग खेलते हैं ना उनको पता रहेगा व्हाट इज नूब। तो पहले मैं आपको बोलूंगा नूब वाला तरीका, क्योंकि आप जब 10th में आते हो तो डायरेक्टली 10th में नहीं आते हो, आप पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड करते करते 10th में आते हो, राइट, 10th स्टैंडर्ड में आते हो। तो मैंने अभी आपको डायरेक्टली 10th का नॉलेज दे दिया तो आपको वो नहीं समझेगा, इसलिए मैं ही आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको इसी तरीके से जो मैंने तरीका बताया, इसमें बहुत सी फेक चीजें भी है जो हमें कंफर्म कैसे करनी है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी मुझे आपको वो लोड नहीं देना है। अभी आप ध्यान किसकी तरफ दोगे कि सिर्फ हाई और लो मुझे आइडेंटिफाई करने हैं। मैं अभी शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाला हूं, चाहिए तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख लो। शॉर्ट फॉर्म क्या रहने वाला है? एच मतलब हाई, एल मतलब लो, एल मतलब लो, उसके बाद में एच एच मतलब हायर हाई। तो मैं अगर वो शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, आपको नोटबुक में देखना है कि सर को क्या बोलना है। एच एच मतलब हायर हाई, एच एल मतलब हायर लो, एच एल मतलब हायर लो, एल एच मतलब लोअर हाई, आगे एल एच लोअर हाई, लोअर हाई, एल एच मतलब लोअर हाई, एल एल मतलब लोअर लो, एल एल मतलब लोअर लो, एल एल मतलब लोअर लो, बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी आज के लिए जो काम आने वाली है वो इतनी ही बता रहा हूं मैं। बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और सी एच ओ सी एच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। सर एक बार रिपीट सी कीजिए ना। एच, सी हाँ, एच एच मतलब हायर हाई, एच एल मतलब हायर लो, ठीक है, एल एच मतलब लोअर हाई, एल एल मतलब लोअर लो, बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और सी एच ओ सी एच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप सभी लोगों को कैमरा ऑन रखना है दोस्तों। आप बैच के सामने बैठ के बैच की तरफ ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, या कुछ और चालू है, ये देखने के लिए मैं ये बोलता हूँ। बीच बीच में मैं देखता रहता हूँ कि किसका क्या चल रहा है, ठीक है। तो बहुत से लोगों के ये ऑफ भी है, ठीक है। तो अभी हम मैपिंग करेंगे। 1 मिनट, ये देखो। चलो अभी यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं चार्ट को एक मिडिल टाइम फ्रेम में लेके आता हूँ, जिसको बोलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बोला कि मुझे जब भी स्टार्ट करना है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द जो चार्ट के सामने जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। अभी दोस्तों और एक टर्म लिखना वहां पे, ई क्यू एल मतलब इक्वल लोज। ई क्यू एल लिखूंगा मैं शॉर्ट फॉर्म में, ई क्यू एल इक्वल लोज, ई क्यू एल इक्वल लोज, ई क्यू एच इक्वल हाइस, ई क्यू एच इक्वल हाइस, ई क्यू एच इक्वल हाइस, ठीक है, इक्वल हाइट्स। बस आज के लिए ये टर्म शॉर्ट फॉर्म यही इतने ही लगेंगे। आगे वाले लेक्चर में बताऊंगा मैं। अभी इक्वल लोज मैंने बताया था, मतलब सेम लो है तो वो इक्वल हो गया, एग्जैक्टली सेम चाहिए। ये है इक्वल लोज, यस दे आर इक्वल लोज, एग्जैक्टली सेम है, तो हम इसको नाम क्या देंगे? अभी एक बार ये लिखने का है, बार बार नहीं लिखने का है। मैं आपके लिए मैंने ये सेव किया हुआ डिलीट किया है, वापस से बैच स्टार्ट होने वाली है इसके लिए। ये देखो, ई क्यू एल टेक्स्ट लिया, यहां से सिर्फ मैंने टेक्स्ट लिया और उसको क्यों ऑन नहीं हो रहा मेरा, ई क्यू एल, ई क्यू एल मैंने यहाँ पे लिखा ई क्यू एल। मैं क्या करूंगा, इसको जाके टेम्पलेट में जाके सेव एज ई क्यू एल, तो हर बार मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी टाइप करने की, डायरेक्टली मैं टेम्पलेट से वो ले सकता हूँ। ई क्यू एल मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ई क्यू एल के साथ साथ, ई क्यू एल का मतलब क्या? इक्वल लो, मतलब ये कौन बन गया? लो। तो मैं यहाँ पे ये इसको ये भी लिखता हूँ,
लो, ठीक है, बाद में शुरू कर देंगे सबको। ये लो बन गया दोस्तों। ये लो के बाद मुझे देखना है कि बाबा कहां पे हाई बन गया, तो यहां पे बन गया। हाई क्यों बोल रहा हूं मैं उसको, यहां से एक्चुअली क्लियर स्विंग है, इसको हाई बोलूंगा क्या, नहीं बोलूंगा, लेकिन ये पिछले वाले हाई से ऊपर या नीचे है, ऑफ कोर्स ऊपर है, तो व्हाट वी विल कॉल इट एच एच। एच एच क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये हायर देन प्रीवियस हाई है, तो एच एच बन गया। अभी यहाँ पे ये बन गया लो, दिख रहा है आपको यहाँ पे दिस पॉइंट विजिबल, ये पॉइंट बन गया लो, तो यहाँ पे मैं उसको क्या बोलूंगा, एच एल। एच एल क्यों बोला मैंने, पीछे वाले लो से ये लो ऊपर है, तो ये बन गया एच एल। ठीक है दोस्तों, अभी आगे जाके देखो मेजर, मेजर यहाँ पे कहाँ पे आया है, एक्चुअली ये आया तो है, आपके क्लेरिफिकेशन के लिए मैं डायरेक्टली स्विंग में यहां से अगर ये यहां तक जाता है, फेक वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, तो लिखता हूं, क्योंकि मुझे आपको सारे के सारे बताने हैं, फिर उसमें से फेक वाले कौन है और क्यों है वो भी बताना है, मैं उनको फेक क्यों बोल रहा है वो भी बताना है। ये टाइप नहीं करना है, सिंपली कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मार्केट कहां पे जा रहा है दोस्तों, कोई भी बता सकता है आप में से कि सर ये अप ट्रेंड है, क्योंकि आपने बताया था हायर हाई बन रहा है, हायर हाई बन रहा है, हायर लो बन रहा है, हायर लो बन रहा है, तो दिस इज अप ट्रेंड। लेकिन मैंने इसमें और एक चीज बताई थी, अगर आपको याद रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या, आप जिस ट्रेंड में हो वही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तो दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हायर हाई ही बनते जा रहे हैं, तो दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। डाउन ट्रेंड है और लोअर लोअर ही बनते जा रहे हैं, मतलब लो ब्रेक होते जा रहा है, तो दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे ट्रेंड ये गया है अप में, लेकिन यहाँ पे ये था डाउन में, राइट, आपको दिख रहा है ये डाउन में है, क्योंकि ये देखो लोअर बनते जा रहे हैं, लोअर लोअर लोअर, ये देखो ये इक्वल हाई बन गया, इसको बोल सकता हूँ मैं इक्वल हाई, यस डेफिनेटली, व्हाई नॉट, दिस इज इक्वल हाई। अगर मुझे इसको टाइटल देना है तो सिंपली, हाँ ये एरो को ही हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, ये देखो एरो को ही सिलेक्ट करने का, ट्रेडिंग व्यू की बेसिक चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एरो को ही सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग में, वो लाइन कैसी चाहिए आपको, सपोज मुझे इक्वल हाई वाली लाइन इतनी डार्क नहीं चाहिए, तो फेंट कर दी। लाइन की टाइप कैसी चाहिए, डॉटेड चाहिए, ओके डॉटेड कर दी, ठीक है। एरो चाहिए नहीं चाहिए, यस मुझे एरो चाहिए। टेक्स्ट मुझे क्या चाहिए लाइन के साथ, मुझे टेक्स्ट चाहिए EQH। टेम्पलेट का नाम मुझे क्या देना है, सेव एज EQ, ये आपके हर एक के ट्रेडिंग व्यू में रहना चाहिए। टेम्पलेट आप सेव कर सकते हो, उसके लिए आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसके लिए भी ट्रेडिंग व्यू पेड कर रहे हैं तो मतलब वो अति कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इंडिकेटर के लिए तो उन्होंने सब पेड कर दिया है, चार्ट के लिए भी सब पेड कर दिया, लेकिन एटलीस्ट इसके लिए तो पेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें इंडिकेटर लगने ही नहीं वाले हैं, सिर्फ वॉल्यूम वगैरह लगेगा और एक दो बीच बीच में लगेंगे कंफर्मेशन के लिए। देखो EQH, टेम्पलेट को नाम दे दिया, सेव हो गया ये इक्वल हाई। तो आपको जब भी आपके चार्ट में इक्वल हाई दिखेगा, आपको ऐसे करना है, सारा इक्वल लो को भी मैं मॉडिफाई करता हूँ दोस्तों, एक बार का ही काम है, बार बार नहीं करना है। और करना है, आलस नहीं करना है, जब भी मैं आलस करता हूँ मुझे बहुत बड़ी कॉस्ट पे करने को पड़ती है, तो नहीं करना है। EQL इसको नाम दे दिया, ओके ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे ही डायग्राम के साथ ही नाम आएगा। प्लीज बी ऑन म्यूट, कोई तो अनम्यूट है, चेतन सर म्यूट प्लीज। आप में से किसी को भी कुछ बोलना है तो आपको हैंड रेज करना है, उसके बाद में ही बोलना है, अगर जब मैं बोलूंगा उसके पहले डायरेक्टली अनम्यूट करके नहीं बोलना है, ठीक है। अब ये इक्वल हाई बन, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बना, ये डाउन ट्रेंड है दोस्तों। डाउन ट्रेंड में ये देखो लोअर लो बनना, ये भी लोअर लो बना। डाउन ट्रेंड कहाँ पे रुक गया, यहाँ पे, जब लोअर लो बनना रुक गया यहाँ पे, ठीक है। ये तो अपर लोअर हाई बन रहे थे, सॉरी हायर लो बन रहे थे, ये वाले हायर लो बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो मेजर वाला था पीछे वाला, ये कंफर्म है और ये कंफर्म है, तो ये ब्रेक होना बंद हो गया और उसने ब्रेक कर दिया ये वाले हाई को। तो दिस वाज एक्चुअल में, अगर मैं 1 घंटे में देखूं, और मैंने आपको अभी तक कंफर्म वाला नहीं बताया है, तो ये बन जाता है
ये बन जाता है CH O CH, राइट। अभी लाइन इसकी थोड़ी सी अलग रखता हूं मैं। टेक्स्ट जो है वो, क्योंकि वो हमें हाईलाइट होना ही चाहिए। सेव एज। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है क्या दोस्तों, मुझे वो चीजें पता है। मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ आपको, आपके देखने के लिए, आपकी प्रैक्टिस होने के लिए। बहुत सारे लोग उसको डाउनलोड कर रहे हैं और दोस्तों में बांट रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बंदे का कॉल आया था पुणे में से, सर मैंने आपकी पूरे वीडियोस देख के ट्रेडिंग वगैरह से की है वगैरह। तो एक्चुअली मुझे इतना नहीं याद रहता कि, क्योंकि स्टूडेंट्स नंबर ऑलरेडी 1000 को क्रॉस कर चुका है, तो हर एक का नाम याद रहेगा, जो कॉन्टैक्ट में नहीं है वो हार्ड है। तो उसका कॉल आया और मुझे बोला कि सर मैंने आपकी ये वीडियोस के थ्रू सब सीखा है। तो मुझे लगा कि बैच में अटेंड नहीं किया होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग देखी होगी जो टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता हूँ। लेकिन बाद में मैंने सब चेक किया तो वो कहीं पे भी नहीं था, मेरे एक भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं था। तो उन्होंने कहाँ पे रिकॉर्डिंग देखी, राइट। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सातारा से आपकी वीडियोस मिले हैं, सातारा के कुछ लड़कों के साथ आप पास आपकी वीडियो थे आईएक्स वगैरह। तो दिस इज रॉन्ग। मैं आपके ऊपर ट्रस्ट रख रहा हूँ तो आपको वीडियो आपके तक ही रखने हैं। अगर आप उसका आपके लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो दैट इज रियली रियली वर्स्ट पार्ट। आपको करना है तो करो, नो प्रॉब्लम। फिर भी मैं आप लोगों को वो ये रिकॉर्डिंग तो देने ही वाला हूँ, ठीक है। इट विल आस्क मी टू रिप्लेस, यस रिप्लेस करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ये मत करो। फिर भी अगर आपकी इच्छा है करने की, उससे आप अगर पैसे कमा सकते हो, आपके घर में पैसे आते तो करो, नो प्रॉब्लम। अभी आप देखो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग के थ्रू पैसे कमाओ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो चॉच। ये चॉच मैंने क्यों लिखा, मैंने आपको लॉन्ग फॉर्म दिया तो चॉच को पढ़ो। चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर चेंज हुआ मतलब ट्रेंड वहां पे चेंज हुआ। लेकिन कंफर्म कब होगा, कंफर्म कब होगा जब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे लो नहीं जाएगा ना। अब ये अप ट्रेंड हो रहा ना, जब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे लो नहीं जाएगा ना, तब तक कंफर्म हुआ। या फिर जब ये पीछे का लो ब्रेक नहीं होता है और पीछे का ऊपर वाला हाई ही, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आगे बनता है। मैं आपको इजी भाषा में बोलता हूँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है तभी उसमें हमें एंटर करना है। कंफर्म कैसे करना है, आई विल टेल इट टू यू लेटर ऑन सेकंड लेक्चर, ठीक है। क्योंकि उसको बताने के लिए पूरा एक लेक्चर लगने वाला है। जब आप चॉच के बाद कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते हो तभी आपको ट्रेंड में एंट्री लेनी है कि यस सर इट इज गोइंग फॉर बाय। सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के आपको एंट्री नहीं लेनी है। सिर्फ नॉर्मल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर हायर लो देख के आपको एंट्री नहीं लेनी है। दैट माइट बी अ ट्रैप और आप उसमें फंस जाओगे दोस्तों, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने वाले लोग हैं, तो स्ट्रक्चर के भरोसे आप डायरेक्टली एंट्री मत लो कि सर ये डब्ल्यू पैटर्न सिर्फ मुझे दिखा। यस डब्ल्यू में एंट्री लेते हैं, पता है मुझे, मैंने भी आपको सिखाया है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, एंट्री यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकंड टारगेट, राइट। तो चार्ट तक आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है अगर आप डब्ल्यू को फॉलो करते हो तो। यहाँ तक तो बहुत ज्यादा कंप्लीट होता है, क्योंकि ये इज इक्वल हाई को, जो कि एक सप्लाई रहेगा, उसको जब टच करता है, देखो ये सीधी लाइन है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपका टारगेट आप लेके निकल जाना चाहिए, जो इस डब्ल्यू की वजह से इस मार्केट में आया है। लेकिन जिसको कंफर्मली एक अच्छा ट्रेंड चाहिए तो वो क्या करेगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू अगर आप ट्रेड कर रहे हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो वो आप राह देखोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की। हाँ, आप अगर इसके थ्रू ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो सिर्फ इसको देखो, ये आपके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। आप इसके थ्रू ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो सिर्फ इसको देखो, ये आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर ये आपके अगेंस्ट में है तो आप एक बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। मैं ये जो चीजें बोल रहा हूँ ना, आपको सिर्फ ये सुननी नहीं है, इसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आपको राइट डाउन करनी है। क्योंकि हमारा ब्रेन डिजाइन ही ऐसे किया है नेचर ने कि हम सुनी हुई चीज अगर बाद में नहीं सुनते हैं तो 3 महीने बाद वो भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन लिखी हुई चीज बाद में पढ़ते हैं तो वापस से वो याद ब्रशअप इजीली हो जाता है। अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मैंने चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या बोला कि पीछे वाला ट्रेंड बदल रहा है, वो हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। कंफर्म क्या रहता है आगे जाके बताने वाला हूं। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और ये ट्रेंड अप ट्रेंड के एंगल से मैं अभी देख रहा हूं। तो अप ट्रेंड में मुझे क्या चाहिए, अप ट्रेंड में मुझे चाहिए कि पीछे वाले लो को ब्रेक किए बिना अगर मार्केट रहता है, हाई को ब्रेक करते हुए जाता है तो दैट इज अप ट्रेंड में। हाई ब्रेक होता है तो दैट इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एरो ले लिया, देखिए यहाँ पे ये इक्वल हाई जो लिया मैंने यहाँ पे, तो इसके अनुसार था वो
लेकिन यहाँ पे दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम इस एरो को ले लेंगे जो हमने नया, एक मिनट थोड़ा टेढ़ा करता हूँ क्योंकि इसके नाम डालने हमें। बी स्मॉल ओ कैपिटल एस, समझने के लिए बस कैपिटल का रख दो आप पूरा का पूरा, नो प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये लिखोगे कि तो आपको टाइम फ्रेम का भी नाम लिखना है टेम्पलेट के साथ। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए चाहिए, मुझे ये चाहिए सपोज 4 आवर के लिए, मैं क्या लिखूंगा, नहीं 1 आवर के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, बी पी ओ एस, या फिर ऐसे लिखो, देखो मैंने नीचे लिखा है 4H, नहीं 1H है ना ये, सॉरी BOS, BOS, लेकिन यहाँ पे नाम क्या डालना है फिर मुझे, 1H। मुझे भी समझना चाहिए ये 1H मतलब मैंने 1 आवर का लिखा था, दूसरे टाइम फ्रेम में वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप में से बहुत से लोग जिनका ट्रेडिंग में फ्री है तो अब उनको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही इसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको देखना पड़ता है। 1H BOS, ओके। अभी टेम्पलेट को थोड़ा और हमने मॉडिफाई कर दिया टाइम फ्रेम के अनुसार, इसको सेव भी कर दिया ना, नॉट श्योर सेव किया कि नहीं किया, हाँ किया है। 1H ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेव, इट विल आस्क टू ओवरराइड, यस, ओके। तो आ गया। अभी जो ये टेढ़ा किया था जानबूझ के, उसको सीधा करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1H ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों, अप ट्रेंड में जा रहा है और हाई ब्रेक हो रहा है, तो दैट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अप ट्रेंड में जा रहा है और हाई ब्रेक ऑफ हो रहा है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपका जो रिसेंट हाई बना वो ब्रेक ही नहीं हो रहा, बाद में एक लो बन गया वो भी ब्रेक ही नहीं हो रहा, और मार्केट उसी के बीच में खेल रहा है, दैट इज कंसोलिडेशन। इजी है, बहुत इजी है, मार्केट आपको ये इजी नहीं बनाने देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है, रिसेंट हाई रिसेंट लो, इसके बीच में मार्केट है, दिस इज कंसोलिडेशन, ये पूरा है ना वो कंसोलिडेशन है, जब तक वो ब्रेक नहीं हुआ। फिर यहाँ पे ये लो के पास आ गया, तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या था, ये हाई और ये लो के बीच में ये सारा कंसोलिडेशन ही था। कंसोलिडेशन मतलब क्या, मार्केट कहीं पे भी नहीं जाता, कहीं पे भी नहीं जाता, टाइम पास करते बैठता इधर उधर इधर उधर एक ही रेंज में, ठीक है। तो रेंज कैसे डिफाइन होती है, वो जो रिसेंट सबसे ज्यादा उस रेंज का हाई रहता है और सबसे ज्यादा लो रहता है, उससे वो रेंज डिफाइन होती है। अभी यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये हाई चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये हाई जो बना था, उस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहाँ पे हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट के पास। तब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था क्या, नहीं हुआ था, ठीक है। ये बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनना चाहिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तो वापस से मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की राह देखूंगा, जिस कैरेक्टर को चेंज किया। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं कि सर चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, मैंने एंट्री ले ली, लेकिन उसके बाद में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस से बनता है तो आप हो गए ट्रैप, आपको निकलना है बाहर, अगर नहीं निकले तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको कंफर्म क्या करना है, चॉच ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद में आपका वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, यह हाई बन गया, यह हाई बन गया, ठीक है। अभी यहाँ का लो कहाँ पे था दोस्तों, यहाँ पे, इस लो को ब्रेक किया का नहीं, अगर इस लो को मार्केट ब्रेक करता तो वो बन जाता चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको ब्रेक किया कि नहीं ब्रेक किया, उसको ब्रेक करने से पहले उसने जो पीछे वाला ये हाई बना था उसको ही ब्रेक कर दिया, तो ये वापस से बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कहां पे बन गया, कहां पे बन गया, यहाँ पे वापस से बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी मार्केट का लो कौन सा है, मैं कंफर्म वाले बाद में बताऊंगा, मैं बार बार वही चीजें बोल रहा हूँ। अभी लो कौन सा है, ये वाला है। अभी इस लो को देखो आप, इस लो को देखो, अभी ये हाई है ये लो है, ये रेंज है। अभी हर एक बार मार्केट रेंज देता है, अभी ये रेंज में से किसको ब्रेक कर रहा है, हाई को या लो को, किसको ब्रेक कर रहा है, हाई को ब्रेक किया ना वापस से। देखो यहाँ पे हाई को ब्रेक किया, वापस से ये जो हाई बना है इस हाई को वापस से ब्रेक किया, तो हम वापस से इसको ले लेंगे। मैं आपको अगेन एंड अगेन रिपीट बोल रहा हूँ कि कंफर्मेशन वाला मैं आगे बताने वाला हूँ, पहले आपको ये समझना चाहिए, बाद में मैं इसमें से जो कचरा है, फेक है, कचरा नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, फेक जो है वो मैं निकालने वाला हूँ, ठीक है। अभी ये वापस से बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पे लो कौन सा बन गया दोस्तों, देखो मैं आपको बोलता हूँ लो कौन सा बन गया, ये नहीं चाहिए था, ये बन गया लो। अभी आप देखो ब्रेक कौन सा हो रहा है, ये हाई है ये लो है, ब्रेक कौन सा हो रहा है, कौन सा हो रहा है ब्रेक, लो ब्रेक हो रहा है, राइट।
तो मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो मुझे मिल रहा है एक्चुअल में चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेकिन ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है लेकिन एक फेक है। ये फेक है कब आइडेंटिफाई होगा आपको? जब मैं आपको पहले से आइडेंटिफाई करने को बताऊंगा कि हाई को कैसे कंफर्म करते हैं, लो को कैसे कंफर्म करते हैं, उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे कंफर्म करते हैं, उसके बाद में आपको समझेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर को कैसे कंफर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, अगर ये फेक वाला भी होने दो, फिर भी हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या? मुझे आप बताओ उसके बाद मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। डाउन ट्रेंड की साइड पे देखो, अगर आपने ये समझा भी नहीं, फिर भी आपको अगर कैंडलस्टिक का भी नॉलेज है तो भी आप ट्रैप उनसे बच जाओगे। अगर आपने इसको ठंडा रख के उसको इस्तेमाल किया, इसको ठंडा नहीं रखा तो इसके अंदर का कुछ भी काम नहीं आता है। ठीक है, अभी आप देखो ये जो लो था इसको ब्रेक कर दिया ना, तो डायरेक्टली मैं यहां से उठाऊंगा इसको, आप रखूंगा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकता मैं, इसको चोच चोच वाला चाहिए मुझे। ये आगे लगेगा, वैसे ही ऊपर रखता हूँ मैं इसको, चोच यहाँ पे, राइट। ये बन गया चोच। यस, कंफर्म वाला नहीं है, आगे बताऊंगा, आप ही खुद से आइडेंटिफाई करो कि सर कंफर्म वाला है कि नहीं है। ट्रेंड चेंज हुआ, ये मुझे बता दे रहा है वो, तो चौच हुआ। लेकिन ये चौच के बाद मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है क्या दोस्तों? ये जो लो बना, इस लो को किसी ने ब्रेक किया? नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला मुझे। एक्चुअली चौच के ऊपर हाई बन रहा है, तो कैंसिल करो उस चौच को। चौच के ऊपर हाई बन रहा है तो कैंसिल करो उस चौच को। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बन गया? ये हाई, वापस से देखूंगा मैं। अभी ये चौच बना, ये इससे गया मार्केट, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं बना। एक्चुअली चौच का जो ये वाला रिसेंट वाला हाई वाला सिंक था, ये यही क्रॉस हुआ है। ठीक है, तो ये चौच फेल गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? वापस ली इसको लो ट्रेड करूंगा। तो ये लो वाला जो सिंबल है उसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, आ गया लो। बहुत इजी है, मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ कोनों को, ये जो स्विंग वाले कोने हैं जो मार्केट को घुमा रहे हैं, मैं सिर्फ उनको नाम दे रहा हूँ। अभी ये इसका जो लो पॉइंट है वो कौन सा? ये वाला। ये ब्रेक होता है तो दिस इज डाउन ट्रेंड, लेकिन कब? इसको ब्रेक किए बिना होता है, देन ओनली दिस इज डाउन ट्रेंड। किसको ब्रेक किए बिना? ये वाले हाई को। लेकिन आगे जाके क्या हुआ? इसको ही ब्रेक कर दिया, तो इट बिकम्स अगेन 1 आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप बोले कि सर ये तो चेंज, ये पीछे वाला ट्रेंड है ना, यही कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, अभी ये तो अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लॉजिक से ही फेंक गया। मैं आगे जाके आपको हायर और लो का भी लॉजिक बताऊंगा ना, तो आपको समझेगा कि सर ये तो इक्वल लो बना था और ये एक्चुअल लो था, ये तो एक्चुअल लो था ही नहीं, तो ये तो इक्वल लो बना था सर। यहाँ पे जो हमने इक्वल लो को कॉपी किया है, आप देखो जरा, जितना देखोगे समझोगे उतना, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करोगे उतना समझेगा। ये देखो क्या था ये, तो एक्चुअल में ये लो ब्रेक ही नहीं हुआ था, पीछे वाला जो कंफर्म वाला लो था, बट ये एक जो कंफर्म वाला लो नहीं है वो ब्रेक हुआ था, इसलिए ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी फेल किया। ठीक है, दिस इज इक्वल लो। तो इक्वल लो के नीचे क्या रहती है? इक्वल लो के नीचे रहती है हर बार लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इक्वल लो के नीचे रहती है लिक्विडिटी। क्यों लिक्विडिटी? यहाँ पे बहुत सारी बाइंग हुई है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में गया इसके बाद में वापस, दैट मीन्स इसके नीचे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस है। इन सभी लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है जो भी अभी भी मार्केट में राह देख रहे हैं, उन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हैं। स्टॉप लॉसेस इज नथिंग बट लिक्विडिटी। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी जो ट्रेडर्स है वो मार्केट को वो लिक्विडिटी के लिए जानबूझ के नीचे लाते हैं। क्यों? मार्केट में अगर मूवमेंट डालनी है तो मार्केट पहले दिखाओ इस साइड से जा रहा है, उस साइड की लिक्विडिटी ले लो, फिर जिधर से लेना है उधर लेके जाओ। राइट, तो लिक्विडिटी ले ली मतलब स्टॉप लॉसेस आपके ले लिया, उसके बाद में उसको जिधर जाना है उधर वो जाएगा। राइट, तो अगर हमें हमें यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, अगर मार्केट यहाँ पे वापस आता है तो देन वी शुड नॉट डायरेक्टली बाय हियर कि सर यहाँ पे डायरेक्टली डिमांड है, आपने तो सिखाया था। यस, यहाँ पे डिमांड है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऐसे आएगा, यहाँ पे कैंडल की विक बनाएगा, फिर ऊपर क्लोज देगा। ये लिक्विडिटी लेना उसको बोलते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी लेना बोलते हैं। इसी के लिए मैंने कैंडल्स पढ़ाई थी कि कैंडल का क्लोज होने की राह देखो वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि हर एक चीज रिपीट नहीं होती है, या फिर मार्केट में सिचुएशन ऐसी होती है कि काम नहीं आती है या फिर याद नहीं रहती है। दैट्स वाई
ये इस बैच में हम हर एक छोटी चीज को भी लिखने वाले हैं, क्योंकि जो लिखोगे एक बार लिखना मतलब 3 बार पढ़ना, उसके बाद उसके जैसा वो रहता है तो आपको लिखना है। अब ये बन गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में आप देखो मतलब ये अब ट्रेंड कंफर्म है, ठीक है। अब ये बन गया लो, यही लो है एक्चुअल में, तो इस लो को ब्रेक नहीं होता तब तक तो मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। अब ये क्या बन गया, ये हाई बन गया, अभी यहाँ पे बन गया ये लो, तो मैं क्या करूंगा, इसकी एक कॉपी यहाँ पे डाल दूंगा। तो इसकी एक कॉपी यहाँ पे डाल दी, मतलब क्या कि अभी ये बन गया हायर हाई, घटना पॉइंट, ये बन गया हायर लो। अभी मार्केट को चेंज ऑफ स्ट्रक्चर करना है तो एक्चुअल में इस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला जो लो है उसको, ठीक है। नहीं तो एक लो बना के फिर ये पीछे वाले हाई को ब्रेक करके फिर उस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं वैसे, ये सब ऐसे ही क्यों वर्क होता है, क्योंकि मार्केट को दौड़ाने के लिए लगता है पैसा, लगता है वोलेटिलिटी, ठीक है, लगता है वॉल्यूम, और लगती है लिक्विडिटी सबसे ज्यादा। तो लिक्विडिटी का कंसेप्ट ऐसा है दोस्तों, अगर हमने लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया और हम मार्केट में है तो हम ही लिक्विडिटी है। व्हाट आई एम सेइंग, अगर हमने लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया ठीक से, हमसे गलती हो गई आइडेंटिफाई करने में, और हम मार्केट में है, ट्रेंड में है, और लिक्विडिटी को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया, तो वी आर द लिक्विडिटी। अभी यहाँ पे बहुत अलग अलग लिक्विडिटी है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है इसके नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर ट्रेंड लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किए बिना अगर हम ट्रेंड में आते हैं तो वी आर द लिक्विडिटी, तो हम लिक्विडिटी बन जाते हैं, तो हमारे स्टॉप लॉसेस लिए जाते हैं और मार्केट की अपनी मोमेंटम ऑन रहती है। यह हायर हाई बन गया, यह हायर लो बन गया, वापस से हायर हाई कहाँ पे बन गया दोस्तों, एक्चुअली ये हायर हाई के बाद एक लो बना था, ये यहाँ पे बना था, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ही लेता हूँ, हर एक छोटे छोटे को नहीं पॉइंट करता हूँ। यह हायर हाई की एक कॉपी मुझे और चाहिए, कैन कॉल इट, ये भी नहीं है इतना, लेकिन ठीक है यहाँ पे लेता हूँ। पीछे वाले से ऊपर है तो वापस ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, वी कैन कॉल इट इक्वल, इक्वल है, यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे मुझे इंडिसमेंट दिख रही है, इसको बोलते हैं इंडिसमेंट, ठीक है, जो ली लेकिन क्लोज नीचे हुआ। तो कंफर्मली अभी भी ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, इस एंगल से अगर देखा जाए तो दिस इज कंफर्मली हायर अप ट्रेंड, ठीक है, बाइंग ट्रेंड। यहाँ पे ये मैं जो फंसा ना दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, गुरुवार शुक्रवार के दिन जो मेरे प्रॉब्लम्स हुए वगैरह, तो यहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन करने को ये मैं गलत हो गया। आई थॉट कि इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली और ये ऐसे नीचे जाएगा करके, लेकिन दिस दैट वाज नॉट द केस। जब ये यहाँ से घूम गया यहाँ तक बिना आए, एक्चुअली माय टारगेट वाज दिस पॉइंट, ये पॉइंट मेरा टारगेट था, एटलीस्ट ये वाला बड़ी टाइम फ्रेम में वो यहाँ पे आया है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक 15 मिनट में यहाँ पे एक देखा था इस पॉइंट को 804 को, तो ये तो मैंने मिनिमम टारगेट रखा था, लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है। सो आई गॉट ट्रैप। तो स्मार्ट मनी में ट्रैपिंग भी रहती है, तो ट्रैपिंग आइडेंटिफाई करने के लिए अगर ये स्ट्रक्चर को, ये बोरिंग लगता है, पता है मुझे कि सर ये तो बहुत बोरिंग हुआ, ये ऐसे करते जाना, अरे 1 घंटे में करना है थोड़ी, आपको 5-5 मिनट में करना है, 1 घंटे की कितनी कैंडल आ रही है, राइट, और ये चार्ट ऐसे करके आपको सेव करना है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, नैस्डैक एसएम नाम से मैं इसको रिनेम कर दूंगा, देखो रिनेम, आपके इसमें ये फैसिलिटी है नहीं है आई डोंट नो, हर एक क्वेश्चन से स्टार्ट करने से अच्छा है कि नाम से स्टार्ट कर दूं। मैं एसएम, एसएम मतलब क्या, स्मार्ट मनी, इसलिए मैं इसको एसएम लिख रहा हूँ, ठीक है। स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंगली हम इसको तो ये हो गया मैपिंग। अब ये मैपिंग इतनी आ गई तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आ गया। अभी यहाँ पे सर आप हमें ये तो दिखाया कि पूरा अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, अभी आप हमें ये दिखाओ कि कब अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड हुआ और वो कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली मुझे आपको पहले ये सिखाना चाहिए, ये रिवर्सल वाला सिखाने से पहले, ये तो कंटिन्यूएशन है, इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। हाँ यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्सल है, राइट, तो इसको ही दिखाता हूँ मैं, ये देखो दिस इज ऑलरेडी रिवर्सल, तो इसको ही दिखाता हूँ मैं,
ये इक्वल हाई मैंने यहाँ पे बोला था, ठीक है। तो हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कॉपी करते हैं, वहां यहाँ पे है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ, ठीक है। उसके पहले कहाँ पे था? पहले कहाँ पे था? उसके पहले कहाँ पे था? ठीक है, एक मैपिंग करते आया मैं यहाँ पे। ये हाई अगर क्लोज होता तो मैं, अगर ये हाई क्रॉस होता ना और कैंडल का भी क्लोज ऊपर रहता, तो मैं उसको मार्क कर देता कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है स्ट्रक्चर का, ये डाउन ट्रेंड है, वही चल रहा है। अभी यहाँ पे देखो, ये भी लो ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं हुआ। ये भी लो ब्रेक हुआ, ये जो पीछे वाला है, तो यहाँ पे मैंने बाहर डाल दिया। अब ये वाला लो ब्रेक हुआ क्या? यस हुआ है। हुआ है ब्रेक? यस हुआ है। सर हाई कहाँ पे? यहाँ पे। हाई को भी नाम देना है, देते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे क्या नाम आएगा दोस्तों? अलग नाम आएंगे, क्या नाम आएंगे बताओ मुझे? लोअर एल एच करके आएंगे। एक बार लिखने का, एक बार लिखना, उसी को कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी करना, कंट्रोल इधर डालना उनको कोने में, और उसी को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते रहना है, ठीक है। अभी एल एच लिखा, और एक लिखना जो बाकी है मेरा वो है एल। समझ रहा है कोई? है जिसको ये हार्ड लग रहा है? कोई है? मुझे नहीं लगता कि हार्ड लगना चाहिए। और मैंने पहले ही बोला है कि डायरेक्टली एडवांस बैच में आओगे तो माइट बी इट विल लुक हार्ड टू यू, लेकिन आप पहले से ट्रेडर हो, तो आपको पहले से मार्केट को जानते हो, तो आपको ये हार्ड नहीं लगना चाहिए। हाँ, कंप्लीटली नए हो तो ये बैच आपके लिए नहीं है। मार्केट को जानते ही नहीं, पता ही नहीं सर ये क्या रहता है, हाई लो ग्रीन कैंडल क्या रहती है, वही पता नहीं, तो दिस इज नॉट फ्री, ठीक है। तो आपको कंप्लीट बैच पहले जो हमारी फरवरी में स्टार्ट होने वाली है वो पहले करनी चाहिए, फिर उसके बाद में ये करना चाहिए। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कंफर्म वाले में वापस से बोल रहा हूँ, कंफर्म वाला मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्टली वो सिखाता तो वो आपका लोड बढ़ जाएगा, इसलिए वो नहीं सिखा रहा मैं डायरेक्ट। नहीं, यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला है, बस। इसकी जरूरत नहीं थी एक्चुअली, यहाँ पे डालता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? 1 मिनट, एल एच रह गया। एल ही कॉपी हो रहा है। ये तो हाँ लोअर ही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा वाले में यहाँ पे रख देता हूँ। अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट हुई है, एक थोड़ा सा बाकी है। ये जो लोअर लो बन गया, उसके नीचे ये लोअर लो बन गया, ठीक है। उसके नीचे लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया। एक्चुअल में ये लोअर हाई का जब कंफर्म ब्रेकआउट होता है, तब ये बन जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे इक्वल इक्वल का सिंबल में दे सकता हूँ ना इन्हें, इक्वल हाई का, राइट। कहाँ पे गया? इक्वल इक्वल हाई, इक्वल हाई। सो दिस इज इक्वल हाई। तो अभी ये अगर इक्वल हाई बनता है, ठीक है, ये इक्वल हाई बनता है, मैंने आपको क्या बोला था? दिस इज नॉइज एक्चुअली। तो कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे बनता है दोस्तों? जब ये इक्वल हाई ब्रेक होता है, ये वाला। हाँ, लेकिन इस छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे बना होगा, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम का कहाँ पे बना? यहाँ पे। हर एक टाइम फ्रेम का अपना अपना अलग ट्रेंड रह सकता है,
मैं क्या बोल रहा हूँ, रह सकता है, रहेगा ही ऐसा बोल रहा हूँ क्या, नहीं, शब्द को समझो, हर एक टाइम पे काम, क्योंकि 15 मिनट में बदल चुका रहेगा, 1 घंटे में बदल सकता है, 1 घंटे का बदला, उसके पहले 4 घंटे का बदलने से पहले वापस से 15 मिनट का बदल गया, तो 4 घंटे का बदला ही नहीं। इससे चीजें हो सकती है, तो हम जिस टाइम फ्रेम में कर रहे हैं उसका हमें सीखना चाहिए। मैं अगर 15 मिनट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मुझे 1 घंटे का ट्रेंड पता रहना चाहिए, ये वाला कौन सा चल रहा है एटलीस्ट। अगर मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ या 1 मिनट में कर रहा हूँ तो मुझे 15 मिनट में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। समझ रहे हैं आपको, एटलीस्ट 2 घर ऊपर का पता होना चाहिए। 2 घर क्यों बोल रहा मैं, एज पर दिस 2 घर जो डिफॉल्ट टाइम फ्रेम रहते हैं उसके अनुसार, ये देखो ये कर रहा हूँ, मुझे 2 घर पहले का पता होना चाहिए। 15 मिनट, 5 और 15, ये मैं 3 तो नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, 5:15, तो ये 2 घर ऊपर का पता रहना चाहिए। 5 में कर रहा हूँ 2 घर ऊपर का पता रहना चाहिए। 15 में कर रहा हूँ ये इसका पता रहना चाहिए 1 घंटे का, मैं 45 को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ इसमें। 1 घंटे का कर रहा हूँ तो मुझे 4 घंटे का पता रहना चाहिए। 2 का 4 का मालूम हो बस हुआ। 4 घंटे का कर रहा हूँ तो मुझे डेली ट्रेंड तो कम से कम मालूम रहना चाहिए, और 4 घंटे का कर रहा हूँ तो वीक 1 आवर और डेली मालूम हुआ बस है। ये बेसिक है, ठीक है, इसमें अभी कंफर्मेशन बाकी है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत इजी है, लेकिन सामने वाला इंसान भी स्मार्ट चाहिए तभी वो इजी है। अगर सामने वाला इंसान स्मार्ट नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग में है और स्मार्ट मनी को करते हैं, उनको वो समझना बहुत हार्ड लगता है, उनको स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत हार्ड लगती है। ये जो इजी इजी वाली चीज है उसमें जो कंफर्मेशन आता है और आगे जब चीजें आती है तो उनको वो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पीछे वाली चीजें छोड़ते ही नहीं है। कभी भी आपको, मैं जब ड्राइविंग सीखने गया था ना दोस्तों, मुझे ड्राइविंग पहले से बहुत अच्छी आती थी, 60-70% बहुत अच्छी तरीके से आती थी। लेकिन जो मेरे ट्रेनर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट। मेरे मामा ने उनके थ्रू, मेरे एक मामा है दूर के, उन्होंने उनके थ्रू वो ड्राइविंग सीखी थी। वो मुझे बोले कि अगर तुझे अच्छा ड्राइवर बनना है, यहाँ पे फिट करना है अच्छा ड्राइवर। ड्राइविंग और ट्रेडिंग में बहुत चीजें कॉमन है, इसलिए मैं ड्राइविंग का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अगर तुम्हें देखो, ड्राइवर से भी कभी कभार गलतियां होती है। सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट होता था, राइट, बहुत बार हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैटिंग छोड़ देगा, राइट। तो आपके भी अकाउंट में बहुत बार प्रॉब्लम आए रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे, आपको इंप्रूव करना है। सचिन तेंदुलकर का और ऑस्ट्रेलियन बॉलर का किस्सा पता है कि सचिन तेंदुलकर आउट होने के बाद उसने बहुत ज्यादा जल्लोश मनाया था, और बॉल के ऊपर सचिन तेंदुलकर की साइन लेने गया था वो बंदा, ऑस्ट्रेलियन बॉलर, उसका नाम भूल गया मैं, ठीक है। तो वो साइन लेने गया तो सचिन तेंदुलकर ने स्माइल किया और वहां पे लिखा, क्या नाम था, शेन ब्रेड नहीं ब्रेडॉक हाँ ब्रैडॉक। तो सचिन तेंदुलकर ने बॉल के ऊपर साइन किया और वहां पे लिखा दिस विल नेवर हैपन अगेन। तो उतना उन्होंने उस चीज को सीखा कि क्यों ये हॉक की बॉलिंग स्ट्रेटेजी कैसी है, क्या है। अभी मुझे ये हॉक के थ्रू एटलीस्ट दूसरे बॉलर उनकी ऐसा कि उनकी विकेट ही नहीं गई, हॉग वाली जो मिस्टेक है उस मिस्टेक के थ्रू उनको वापस से वो विकेट नहीं गंवानी थी। और बाद में हॉग और वो मल्टीपल टाइम सामने आए, लेकिन एक बार भी उस बॉलर को वापस से उनकी विकेट नहीं मिल रही। तो इसे बोलते हैं लर्निंग, इसे बोलते हैं लेसन। वो इसे बोले क्या कि अभी मैं हॉक के सामने कभी बैटिंग नहीं करूंगा, मैं उससे भागूंगा नहीं, राइट। तो हमें भी वैसे ही करना है। हाँ, मैं मेरे ड्राइविंग वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने एग्जाम्पल घुसा दिया, ठीक है। तो मेरे ड्राइविंग वाले एग्जाम्पल के ऊपर आता हूँ। ये एग्जांपल मैं दिल से मन से नहीं बनाता हूँ, जो सच्ची घटना है उसके ऊपर बोलता हूँ मैं आपको। तो मेरे मामा ने मुझे बताया कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, लेकिन वो आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर बन जाओगे। और मैं अच्छी तरीके से खुद को एक बेहतरीन ड्राइवर मानता हूँ। कोई भी कार मुझे दे तो मैं अच्छी तरीके से चला सकता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट टीचर। मुझे ऑलरेडी 70-75% आती थी, लेकिन मेरे टाइम पे यहाँ पे महाराष्ट्र में ड्राइविंग की एग्जाम बहुत हार्ड थी, बहुत हार्ड। मतलब अभी वो इजी वापस से हो गई है, अभी वहां पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने को वगैरह आ जाता है, सेटिंग आती है। मेरे टाइम पे कुछ भी नहीं था, कैमर सेंसर के यहाँ पे आपका ये गलत आया, ये मार्क आपका लाइसेंस से बाहर, ठीक है। तो उन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई। गाड़ी सिखाते वक्त उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, फर्स्ट लाइन ऑन द फर्स्ट डे जब मैं ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा, उन्होंने मुझे बोला कि ड्राइविंग आती है। मुझे लगा कि हाँ, इनके ऊपर थोड़ा सा इंप्रेशन झाड़ते हैं। यस सर, आती है, 70-80% आती है, थोड़ी ही सीखनी है, जल्दी सीख जाऊंगा वगैरह। तो उन्होंने मुझे गुस्से वाले इसमें कहा, जो भी आता है, अगर आपको उसी को ध्यान में रखना है तो आप मुझसे ना सीखो, और अगर आपको मुझसे सीखना है तो आपको 0 से सीखना पड़ेगा। पूरा पीछे का जो भी आपको आता है, पूरा पीछे का आपको जो भी आता है वो आपको भूलना पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे
इस तरीके से बताया और आई वाज एग्री। मैंने उनको बोला कि ओके, मैंने सब कुछ मैं अभी भूल गया, जब आप मुझे बोलोगे वही मैं चीज करूंगा, मुझे पहले से कुछ भी नहीं आता है। तो आप अगर ऐसी चीज, अगर आपको कोई 0 to 100 सिखाने वाला है और आप ऑलरेडी 70 के ऊपर हो, शायद से आपका वो 70 अलग मेथड का रहेगा, इसकी प्रोसेस अलग रहेगी, तो आपको वो पहले छोड़ना है और यहाँ पे वो पूरा कंप्लीटली सीखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि इस बैच में भी अगर आप बाकी आपको पहले जो भी आता है वगैरह वगैरह जो मैंने नहीं सिखाया, वो अगर आप भूल जाओगे वही बेहतर है। और इसमें किसी दूसरे का नॉलेज मिक्स मत करो, खिचड़ी मत करो दोस्तों। ठीक है, माय वे और उनका वे अलग हो सकता है। ठीक है, इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, उनका और मेरा तरीका अलग हो सकता है। तो आप एक ही इसके ऊपर ये करना, अगर उनका बेहतरीन लगता है मुझसे तो आप उनका वाला करो, नो प्रॉब्लम, मेरा उसमें मिक्स मत करो, अगर ऑलरेडी आपने कुछ किया रहेगा तो। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर ये बहुत ज्यादा पड़ा रहेगा, लेकिन ट्रेडिंग का ही बहुत ज्यादा है पड़ा है, इसलिए मैंने खुद का यूट्यूब चैनल नहीं खोला, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत है, ऑलरेडी वहाँ पे बहुत खिचड़ी है, तो लोग क्या करेंगे, यूट्यूब के ऊपर कोई सीखेगा नहीं, मिक्सअप हो जाएगा सिर्फ इसका ये इसका ये। तो इसीलिए मैं तो चाहूंगा आपसे कि आपको यहाँ पे सब मिल रहा है, तो आपको वहाँ का देखना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसके बाद में, ये बैच करने के बाद में आपको कोई भी दूसरा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्स। व्हाट आई एम सेइंग, लेके आता हूँ इसमें और कुछ और ये गलती मुझे समझी और ये, तो वो भी आपके लिए फ्री में रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में कोई भी किसी भी लेक्चर का मैं आपसे कुछ भी ये चार्ज नहीं लेने वाला हूँ। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे, उनके सिर्फ नाम के लिए, सिर्फ एक फी के लिए सिर्फ 5,000 रुपये लेने वाला हूँ। हाँ, जो लोग पहले स्टूडेंट नहीं है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो, तो आप पहले कंप्लीट बैच करो। ठीक है, हाँ, ऐसे भी आप कर सकते हो कि ये बैच पहली बाद में, और उसके बाद में ये खत्म होने के बाद में कंप्लीट तो स्टार्ट होने ही वाली है, बाद में आपको इंडिकेटर वगैरह के नॉलेज मिलेंगे, वैसा भी चलेगा, चल जाएगा, लेकिन आपको वो करनी चाहिए अगर आपको पूरा कंप्लीटली सीखना है तो। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इसी के ऊपर फोकस देना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि कैंडल्स के नॉलेज, ठीक है, कुछ चीजें हैं जैसे कि फंडामेंटल ट्रेडिंग न्यूज वाली, तो वो आपकी रह जाएगी, फिर वो उन चीजों की वजह से आपके लॉसेस चालू रहेंगे, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो यही चीजें मुझे आपको बतानी थी। अभी ये तो है स्ट्रक्चर मैपिंग, जो हमने कंटेंट्स देखे उसका ये आधा पार्ट भी नहीं हुआ है पहले वाले कंटेंट का। ठीक है, आगे मुझे बताना है कि आपको लो और हाई कंफर्म कैसे करने हैं, बाद में उसके अनुसार कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे करना है, कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे करना है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्राइस साइकिल की फेजेस कौन कौन सी रहती है। 4 फेजेस रहती है जिसमें ये प्राइस घूमती रहती है। तो 4 फेजेस में से मैंने आपको नाम बताए थे, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन वगैरह, तो वो रहती है। और ये 4 फेजों में ही बाकी की चीजें जो मैंने बताया ना, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, ये सब उसी में बन जाता है, उसी में क्रिएट होता है। कौन सी चीज कब क्रिएट होती है और उसका क्या फायदा होता है, वो भी आगे जाके वो हमें सीखने को मिलने वाला है, लेकिन वो 1 by 1 मिलेगा। राइट, मैंने आपको बोला ना कि आपको अगर 10th तक, ग्रेजुएशन तक लेके जाना है, तो डायरेक्टली वहां पे बिठा के फायदा नहीं होगा। इवन इफ आपकी एज एक ग्रेजुएशन पर्सन के एज जितनी एज है, फिर भी आपको डायरेक्टली, अगर मैं कोई चीज का बेसिक पढ़ाई बिना डायरेक्टली एमबीए के इस सेशन में बिठा दूं, तो चांसेस बहुत कम है कि वो आपको समझेगा, क्योंकि आपको वो थ्रूली बेसिक से जाना चाहिए बात। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको सेव, सर यहाँ पे समझ नहीं रहा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे तो लग रहा है सर अभी मार्केट सेलिंग में चला गया, फिर भी ये इसी की वजह से हमें कंफर्मली अभी यहाँ पे और चीजें हैं, जैसे ये इस लाइन से ऊपर गया है ना, यहाँ पे कुछ है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है। अगेन ये यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, तो ये नीचे आया, इसके लिए कुछ तो रीजन है, दैट्स व्हाई इट केम डाउन। तो किस टाइम फ्रेम का ये रीजन है, वो सब चीजें हमें सीखनी है, जो कि हमें कोर्स के कंटेंट में लिखा है। ठीक है, जो कंटेंट में नहीं लिखा वो भी बहुत चीजें होने वाली है। ठीक है, आज के लिए मेरे हिसाब से हम यहाँ पे इसको 12:30 बजे बंद कर देंगे। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया मैंने, और एक तो वो 12:30 बजे तक 12 मिनट में आगे वाले नहीं होगा। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, वो चीज हमने आज यहाँ पे देखी। ठीक है, इसका कंफर्मेशन अभी भी बाकी है, जो हम सीखेंगे कल के लेक्चर में नहीं बोल सकता, जो हम सीखेंगे सैटरडे के लेक्चर। ठीक है, आप में से हर किसी को, क्या बोल सकते हैं हम, हर किसी को वीकडेज में इवनिंग पॉसिबल है क्या, जो भी बैच ज्वाइन करना चाहता है? एक्चुअली अगर मैं ऐसे करने को जाऊँ, मुझे पता है कभी भी 100% लोग एक साइड पे नहीं रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में ज्वाइन करने वाला है उनमें सभी को अगर पॉसिबल है वीकडेज में इवनिंग टाइम, तो वी कैन डू इट ऑन इवन वीकडेज आल्सो। लाइव मार्केट में भी है ये हमारी, तो वो और बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन आपके काम बाकी के, मेरे भी काम उस टाइम पे बाकी रहते हैं, तो हमें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा और 1 ही घंटा मिलेगा वीकडेज में, ठीक है। तो आपको टाइम है कितने बजे बोल सकता हूँ मैं, सपोज डिनर का टाइम वगैरह होने के बाद आफ्टर वी कैन मेक इट 9:30 to 10:30 लेट के लिए, क्योंकि 2 दोस्त हैं हमारे जो थोड़े मिडल ईस्ट में है, मिडल ईस्ट में वो हमसे 1.5-2 घंटा पीछे रहता है, तो उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो आप सभी के लिए इफ इट वर्क्स तो ठीक है, अगर किसी के लिए वर्क नहीं होता है, सर बैच तो ज्वाइन करनी है, सीखना तो है, और लाइव में सीखना है सर, सिर्फ आपकी रिकॉर्डिंग देख के नहीं सीखना है। रिकॉर्डिंग देख के ही सीखना है दोस्तों, तो मैं ये रिकॉर्डिंग दे देता हूँ आपको डायरेक्टली, नहीं तो ये मिल जाएगी इधर उधर से किधर से, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको इसके थ्रू रिकॉर्डिंग भेज भेज के पैसे कमाने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिनको लाइव में सीखना है, लाइव में आपके डाउट्स क्लियर करने हैं, इसकी फीस मैंने नए बंदों के लिए भी ज्यादा नहीं रखी है दोस्तों। अगर आपको फरवरी वाली भी बैच करनी है तो आपको भी इन्हीं बाकी लोगों के प्राइस में ये मिल जाएगा 25K में, इन्होंने भी यही पे किया है, आपको भी उतने ही मिल जाएगा। लेकिन आपका श्योर नहीं है कि सर मैं कंप्लीट बैच ज्वाइन करूंगा नहीं करूंगा, आई डोंट नो दैट, तो मुझे सिर्फ यही वाली करनी है। तो फॉर यू इन दैट केस, फॉर यू दिस फीस 10,000 रुपीज, वो भी बहुत कम है। दिस नॉलेज इज वर्थ, पीपल आर सेलिंग दिस नॉलेज इन 80,000 1 लाख रुपीज, और वो भी इतना डीप में नहीं सिखाएंगे। आप में से जिसने भी मेरे थ्रू कैंडलस्टिक सीखी है, आप एक बार वो दूसरे के साइड से भी सीख लो और आपको ही समझ में आएगा हम कितना डीप में जाते हैं, हम कितना डीप में लेते हैं, और दूसरी जगह पे वो कितना डीप में लिया जाता है। तो ये अगर मैं ले रहा हूँ तो ये बहुत डीप में रहने वाला है। पहली वाली एडवांस बैच मेरी 60-70% ही कंप्लीट होगी, बाद में कंप्लीट बैच स्टार्ट होगी, और कुछ टाइम प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट की जो मेरी गलतियां थी, यस आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, पब्लिकली मैं एक्सेप्ट करता हूँ मेरी मिस्टेक्स। टाइम मैनेजमेंट में मेरी गलतियां हुई है, रिस्क मैनेजमेंट भी में भी होती रहती है, हुई है, इस वीक में तो बहुत बड़ी हुई है। तो मैं ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई रिस्क मैनेजमेंट, आई एम गोइंग टू इम्प्रूव माई टाइम मैनेजमेंट, और मेरे साथ आप भी करोगे, राइट। आई डोंट हैव एनी मेंटर लाइक यू, राइट। आपके पास जैसा मेंटर है मेरे पास नहीं है, तो कुछ बार गलतियां हो जाती है और बताने के लिए कोई रहता नहीं कि अरे हियर आप गलतियां कर रहे हो। तो अभी मुझे मेरी ही चीजें जो मैंने पुराने वाले घर में मैंने लिखी हुई थी यहाँ पे नहीं है, टू गाइड माई सेल्फ। जब हमारा माइंड पूरा काम और कूल रहता है तब हमें खुद को कुछ चीजें बतानी रहती है, रूल्स वो लिखने चाहिए सामने। जब भी हम डिस्टर्ब रहते हैं तो वो पढ़ने चाहिए, तो वो चीज करनी ही चाहिए। दैट इज रियली 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 वेरी हेल्पफुल। तो मेरे जो पिछले वाले घर में वो चीजें थी, यहाँ पे मैंने वो अब तक वो नहीं की है, विल डू इट एज सुन एज पॉसिबल। तो आपको भी वो करना है। यहाँ पे मैं वो जो चीजें सिखाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं आपको रूल्स बताऊंगा, वो आपको लिखने हैं, और लिख के सिर्फ नोटबुक में नहीं लिखने हैं, नोटबुक आप कब खोलते हो आपको ही पता है। वो आपको सामने, आपके सामने, जब आप ज्यादा से ज्यादा टाइम बैठते हो ना काम करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, आपको वहां पे सामने, आपके सामने लिखना है, चिपका के रखना है। आपकी दीवार, वो रूम कितने भी गंदी दिखने तो नो प्रॉब्लम, आपका ट्रेडिंग का अकाउंट अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर आप सभी को पॉसिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है वो सैटरडे हो जाएगा। अगर आप सभी को पॉसिबल है वीकडेज में 1-1 घंटा देना, तो आई जस्ट नीड यूर 15 आवर्स। कितना? 15 आवर्स, 15 to 16 आवर्स मुझे चाहिए। ये इतना इतना डीपली और इतना इजीली करके बताऊंगा ना आपको, कि आपको बाद में कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद में, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं क्या बोल रहा सर हूँ कि वो आपको पीछे का नॉलेज जो बेसिक वाला है वो आपको चाहिए। दिस इज एडवांस, दिस इज नॉट बेसिक। एडवांस का बेसिक इतना डीप में मिलेगा आपको, तो ये एडवांस भी आपको बेसिक ही लगने लगेगा। यस सर, बोलिए, कोई तो कुछ बोल रहा था। सर प्रदीप विश्वकर्मा बोल रहा था। सर वो वीकडेज में जो आप नाइट करना चाह रहे हैं 9:30 से 10:30, मुझे नहीं लगता कि अपने इंडियंस को और ओवरसीज के जो फ्रेंड्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आएगी। सही है सर, नहीं रहनी चाहिए एक्चुअल में, जिसको सीरियसली देखो सर, ये रहती है चीजें जरूरत के ऊपर, किसको कितनी जरूरत है। अगर आपको सच्ची में इसकी जरूरत है, अगर आपको सच्ची में ये सीखना है, तो आप मैनेज कर लोगे, राइट। नहीं सर, ये टाइम एक ऐसा Even है, it is hard for me to conduct the batch at that time. Even for me it is hard, but I will manage. तो और वही ये 1 9:30 घंटा से रहेगी तो 9:30 मैं 9:30 को शार्प आऊंगा। 1 घंटा रहेगी तो मैं 9:30 को शार्प आऊंगा, और 10:30 को शार्प हम एग्जिट करेंगे। अगर मैं 10:30 के आगे एक्शन करता हूँ तो तभी करूंगा कि चालू पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है, 10 मिनट आगे जाएगा। मैं तो ट्राई करूंगा कि 10:30 के पहले ही ये खत्म हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको बोलता हूँ 11:45 के ऊपर मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। अगर कोई लोग है जो विलेज से बिलोंग करते हैं, 1 घंटा पॉसिबल है। मुझे पता है कुछ लोग बहुत जल्दी सोते हैं, उनके केस में सिर्फ आपको ये
15 घंटों के लिए एडजस्ट करना है। तो अगर आप वीकडेज के लिए देते हो तो आपका जल्दी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ वीकेंड देते हो तो आप भी समझ जाओ कि आपके बहुत बीच में गैप पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है जो आपको डिस्टर्ब करके छोड़ देती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉलेज है वो आपका जल्द से जल्द खत्म हो जाए, और यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है। कंप्लीट बैच में कैसे है कि रोज भी ली तो भी 1 महीना तो वो चलती ही है, 2 घंटे ली थी तो भी वो 1 महीना चलती है, क्योंकि इसमें चीजें बहुत ज्यादा है। यहाँ पे चीजें कम है, डीपनेस थोड़ा ज्यादा जाना है। तो एक एक टॉपिक एक एक दिन पे अगर करते हैं तो देयर आर ओनली 15 to 16 टॉपिक्स जो हमें डीप में करने हैं। So from my side, I'm okay, sir. ओके, आप एक हाँ, पोल sir. ले सकते हैं सर। हाँ, यस, आई विल टेक अ पोल ऑन व्हाट्सएप। और पोल एक्चुअली तभी लेना फायदेमंद रहेगा जब सारे के सारे पोल पे वोट करने वाले लोग सारे एक्चुअल में ज्वाइन करने वाले हैं। तो जिनको भी Exactly. ज्वाइन करना है, फीस इतनी भी ज्यादा नहीं है आपकी। जो लोगों ने पहले एडवांस बैच की फीस दी है उनको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। मैं ये दूसरे लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और ये बैच आप कितने भी बार रिपीट कर सकते हो दोस्तों, जब भी ये बैच रहेगी। आई एम नॉट एश्योरिंग यू अबाउट द फ्रीक्वेंसी, कब कब रहेगी मैं आपको ये एश्योर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सपोज आपका इस बैच में क्लियर नहीं हुआ तो इसके बैच में एक कंप्लीट बैच आने वाली है। कंप्लीट बैच के बाद वापस से ये एडवांस बैच होगी, तब आप वापस से इसको रिपीट कर सकते हो। तब आपको वापस से कुछ फी, मैंने बोला ना आपको, इस बैच के लिए जो आप एडवांस बैच के लिए फीस दोगे और आपने पीछे कंप्लीट बैच भी करके रखी है तो आपको बाद में 1 रुपया भी मुझे कोई चीज सीखने के लिए, ट्रेडिंग वाली कोई चीज सीखने के लिए देने की जरूरत नहीं है। ओके, चाहिए तो ये चीज आप रिकॉर्ड करके वापस से मुझे सुनाओ, नो प्रॉब्लम, जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन यू कैन। आपने अगर कंप्लीट बैच की है, एडवांस बैच की फीस पहले से दी है, अदरवाइज एडवांस बैच की भी फीस आप देने वाले हो अभी, ठीक है। तो आपने कंप्लीट बैच नहीं की है तो आपको सिर्फ कंप्लीट की देनी पड़ेगी। दोनों की फीस एक एक बार दे दी तो आपको ये एडवांस बैच बाद में जितने भी बार चाहिए आप रिपीट कर सकते हो। कंप्लीट बैच में रिपीटिशन का ऑप्शन नहीं है, वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि वहां पे न्यू ऑडियंस बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। एडवांस में आपको जितनी भी बार रिपीट करनी है यू कैन रिपीट इट। कंप्लीट आपको एक ही बार करनी है, उसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपको देता हूँ, तो आपको रिपीट करना है, यू कैन रिपीट इट थ्रू रिकॉर्डिंग। ओके, यहाँ पे किसी का कुछ डाउट है? और तो जिसको भी ज्वाइन करना है तो आज आपकी यहाँ पे ऐसे भी कुछ बड़ी फीस नहीं है कि आधी अभी दे दी आधी बाद में दूंगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप आपकी जो पूरी फीस है वो पूरी सबमिट कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर यूपीआई आईडी दे देता हूँ, ठीक है। तो बाकी लोगों को मैं कल तक वो रिमूव कर दूंगा, फिर कल एक पोल ले लूंगा कल दोपहर को, ठीक है। तो कल दोपहर को जो पोल का रिजल्ट आएगा, अगर लोग ओके है नाइट में 9:30 AM IST टू 10:30 सॉरी PM IST, तो विल गो विद दैट टाइमिंग। अदरवाइज ये सैटरडे पे रहेगी आगे। और मैं तो बोलता हूँ कि ये अगर हमने मंडे टू फ्राइडे कर दी और फिर वापस से सैटरडे संडे को भी अगर हमने 2-2 घंटे दे दिए तो ये बैच संडे को ही खत्म हो जाएगी। व्हाट माय पॉइंट? तो ये बैच संडे को ही खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर हमने मंडे टू फ्राइडे 5 घंटे दे दिए, आज की 5 दिन के 5 घंटे तो हो गए 2 + 5 7 और ये 2 11। हाँ, और मेरे हिसाब से मंगलवार बुधवार आ जाएगा तब तक, ठीक है। तो हम वैसे ही कर देंगे, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें जल्दी खत्म करने की मुझे कुछ जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इसमें इतना हार्ड कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी 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 एक्सट्रीमली इजी फॉर यू। ये जो चीज है वो मैं आपके लिए बहुत इजी, एक्सट्रीमली इजी बनाने वाला हूँ फॉर यू, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है। बताना मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको आज का जो लेक्चर है वो कैसा लगा, ठीक है। कुछ चीजें समझी नहीं समझी बिंदास बता देना। इवन नेगेटिव फीडबैक्स भी है, दैट फीडबैक्स आर आल्सो वेलकम। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। Thanks a lot, sir. Thank you very much, sir. Nice session. थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। Thank you. थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी तरह से Thank you, sir. समझाया और